ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और अब हम स्टार्ट कर चुके हैं 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है मोशन इन ए प्लेन। हम लास्ट चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन की स्टडी कर चुके हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जितने भी आप पूरे चैप्टर में देखें तो वहां मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसे हो रहा था, या तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्ट्रेट पाथ पे चलते चलते सीधा चले जा रहा था, या टर्निंग बैक वाला केस था कि चलते चलते पलटी मार के वापस पार्टिकल उसी स्ट्रेट लाइन पे सीधा चलते चलते इधर चला गया। ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते थे। बट मोशन इन प्लेन और रेक्टिलिनियर मोशन में क्या डिफरेंस है, आज ऐसा क्या होने लगेगा मोशन इन प्लेन में। अब मोशन इन प्लेन, प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस पे मोशन हो रहा होगा। एक पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, चलते चलते ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलते 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 और वो कहीं भी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगा। हाँ, वो इस प्लेन को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो यहां से चलना शुरू करे, ऐसे गए फिर ऊपर ऊपर कहीं मूव करके और वापस में प्लेन में आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर प्लेन में आ गया। इस तरह के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। बट अगर एक ही प्लेन में चलना शुरू करे और उसी में घूमता रहे, एक ही सरफेस पे चलता रहे, ऐसे मोशन को मोशन इन प्लेन या 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो आज हम इस 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने लास्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था 1D मोशन पढ़ने के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने के लिए, उसी तरीके से इस चैप्टर में भी कुछ ना कुछ हमें नए कॉन्सेप्ट, नई कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी जिससे ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना सीखना आसान हो जाए। वहां हमारे लिए डायरेक्शन जो है, समझो 1D मोशन में क्या हो रहा था, 1D मोशन में 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल थी। सर कौन सी 2 डायरेक्शन? अरे भाई, अगर मान लो पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया और सीधे सीधे चले जा रहा है तो केवल एक ही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन की बात हो रही है। बट पलटी मार के अगर वापस ऐसे आ गया तो वो इस डायरेक्शन में चलने लग गया। तो मैक्सिमम 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल थी, कोई तीसरी डायरेक्शन हो ही नहीं सकती थी। या तो वो इधर जा रहा है और इधर चलते चलते अगर पलटी मार के टर्निंग बैक वाला केस हुआ तो वो पलटी मार के वापस आ जाएगा। तो या तो इधर वाली डायरेक्शन है या ये वाली डायरेक्शन है, 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल थी। और हमने क्या किया वहां पे, इन 2 डायरेक्शन को समझने के लिए एक डायरेक्शन को हमने प्लस से डिनोट कर दिया और दूसरी वाली डायरेक्शन को माइनस से डिनोट कर दिया कि इस तरफ वाली डायरेक्शन को हम प्लस लेंगे तो इस तरफ वाली डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। बट यहां समझो आप, हम वहां कह रहे थे बार बार कि यार अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ की डायरेक्शन को प्लस कह रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम माइनस कह देंगे। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। बट सोचो, यहां पार्टिकल मान लो पहले इधर चल रहा है और फिर इधर चलने लग गया, इस तरफ वाले डायरेक्शन को तो हमने प्लस कह दिया, फिर इसको क्या कहेंगे? सर इसको माइनस कह दो। नहीं भाई, माइनस का मतलब होता है अगर इस तरफ वाले डायरेक्शन ने आपने प्लस कहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ वाली डायरेक्शन को आप माइनस कहेंगे, इस वाले डायरेक्शन को आप ना प्लस कह सकते ना माइनस कह सकते। तो जब प्लेन में मूव कर रहा होगा पार्टिकल, ऐसे चलते चलते ऐसे चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर ऐसे चला गया, इस तरफ चला गया, फिर ऐसे, तो इस टाइप के मोशन में हमें डायरेक्शन का ख्याल रखने के लिए प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और नई चीज सीखनी पड़ेगी। ये बात यहां कह रखी है, देखो प्लस और माइनस साइन से हमने 2 डायरेक्शन, जो कि 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल थी, तो प्लस और माइनस साइन से हमने दिखा दिया था। बट जब हम 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन प्लेन या 3 डायमेंशनल मोशन, स्पेस में कैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी है उसमें हमें वेक्टर को समझना पड़ेगा। वेक्टर से हमें फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें वेक्टर की लैंग्वेज जाननी होती है। किसी भी चीज को समझने सीखने के लिए उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेक्टर की लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी। वेक्टर की लैंग्वेज का मतलब क्या है? वेक्टर के बारे में सब कुछ जानना। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, अगर किसी वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, हमें ये सब कुछ पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उन सब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सबको हम डिफाइन कर पाएंगे एक प्लेन के लिए। एक प्लेन में हम तभी डिफाइन कर पाएंगे। और क्यों डिफाइन कर पाएंगे आप समझ गए होंगे, क्योंकि सर एक ही लाइन में चलने के लिए तो प्लस माइनस डायरेक्शन दिखाना हमें हमारे लिए काफी था। बट
जब प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, हमें वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वेक्टर सीखना पड़ेगा, फिर हम प्लेन में ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस कर पाएंगे। सबसे एक सिंपल केस, मोशन इन प्लेन का सबसे सिंपल केस जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल मूव कर रहा होगा, उसका केस हम प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में यहां पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक मोशन इन प्लेन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो इस चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन जो हमारे डेली लाइफ में बहुत हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सर्कुलर मोशन भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है मोशन इन प्लेन का, जो हम यहाँ स्टडी करेंगे। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम कुछ डिटेल देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जो कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल कवर करता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ इक्वेशंस भी डेवलप करेंगे। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वेशन डेवलप की, वैसे इक्वेशन इस चैप्टर में भी हम कुछ डेवलप करेंगे, जिन इक्वेशंस का यूज हम 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं।